नमस्कार, आप देख रहे हो जनस्पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। देश की सियासत में चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है और अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल पर। सबसे पहले बात करते हैं केरल की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। पलक्कड़ की रैली में उन्होंने कहा है कि केरल दशकों से दो राजनीतिक धड़ों लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच फंसा हुआ है। पीएम मोदी ने इन पर भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि एक करप्ट है तो दूसरा महाकरप्ट है और दोनों ही जनता के बजाय अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया है कि इन पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इनके काले कारनामे उजागर हो जाएंगे। उन्होंने केरल में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा है कि राज्य की जनता विकास और पारदर्शिता चाहती है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के बयान भी सुर्खियों में रहे। असम की रैली में अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने इस पर कड़ा नियंत्रण किया। उन्होंने दावा किया है कि 1,25,000 एकड़ जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। अमित शाह ने कहा कि पहले असम में आतंकवाद, बम धमाके और गोलीबारी आम बात थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी। उन्होंने बताया कि सरकार ने समझौते के जरिए करीब 10,000 युवाओं को हथियार छोड़ने के लिए प्रेरित किया है, जिससे राज्य में शांति स्थापित हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी सियासी बयानबाजी तेज है। कोलकाता में रैली के दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने टीएमसी सरकार के 15 साल के कार्यकाल को अराजकता और बदहाली से भरा बताया है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनाव के समय विक्टिम कार्ड खेलती है, कभी चोट का हवाला देती हैं तो कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाती है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता इस राजनीति को समझ चुकी है और बदलाव चाहती है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि केरल में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं है और जो लोग बदलाव चाहते हैं उन्हें अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। शशि थरूर ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को एक मजबूत विकल्प बताया। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अन्य अपडेट्स भी सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अभिषेक बनर्जी की रैली के बाद मंच पर आग लगने की घटना हुई, हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी चुनावी तैयारियां जोरों पर है। टीवी के प्रमुख विजय अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि डीएमके ने गठबंधन के तहत कांग्रेस और अन्य सहयोगियों को सीटें का बंटवारा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से संवाद करने की भी घोषणा की, जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में केरल की जनता, खासकर युवाओं, महिलाओं, किसानों का जिक्र करते हुए कहा है कि अब वे बीजेपी और एनडीए पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने इसे बदलाव की लहर बताया और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को उसका श्रेय दिया। साथ ही उन्होंने केरल की सुंदरता की तारीफ करते हुए कहा है कि पलक्कड़ पहुंचते ही एहसास हो जाता है कि इस राज्य को सुंदरतम क्यों कहा जाता है। वही विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह को देश का नया चाणक्य बताते हुए उनकी रणनीति और नेतृत्व की सराहना की है। तो कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। हर पार्टी अपने अपने मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रही है, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं घुसपैठ, तो कहीं विकास की पहचान की राजनीति हो रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बयान और वादे वोट में बदल पाएंगे? क्या जनता पुराने मुद्दों पर फैसला करेगी या नए एजेंडे को अपनाएगी? फिलहाल इतना तय कि आने वाले चुनावों में मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।